स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड लेक्चर की। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हम कौन से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? अभी हम चार्ज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे CO3 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट आयन है, तो हमें क्या करना है? इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर चार्ज पता करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज पता करना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर है जो फ्री स्टेट में वो निकालने हैं, उसके बाद माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग। जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स ने, उनको हम नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर बोलते हैं। -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से? जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करा है, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं बात करती हूं NO2 नेगेटिव की। ये क्या होता है? नाइट्राइट आयन बोलते हैं हम इसको। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब लुईस स्ट्रक्चर पता करते हैं हम इसकी। सबसे पहले क्या करना है हमें? वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? 2 and 5। तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो 2 and 6 क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो 6 into 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमें जितना नेगेटिव चार्ज उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये कितना हुआ? 5 प्लस 6 into 2 क्या हुआ? 12 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे क्या हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिए। अब हमारा सेकंड क्या था पॉइंट? कि हमें देखना है कि कौन सा हमारा सेंट्रल एटम रहेगा और कौन सा हमारा साइड एटम रहेगा। तो लेस नंबर में कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम क्या कर लेंगे? सेंट्रल कंसिडर कर लेंगे, और ऑक्सीजन को हम क्या कर लेंगे? साइड एटम कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना था? उसके बाद हमें सिंगल बॉन्ड बना देना है सबके बीच में जितने भी एटम्स हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं वो काउंट करने हैं। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करें हमने? देखिए 2 बॉन्ड्स बनाए हैं हमने, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। तो कितना हमारे पास रह गए? हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं अभी। तो इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, या फिर इनको क्या कर देंगे? नॉन बॉन्डिंग के रूप में इनको दे देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने क्या करा? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। अब 14 - 6 कितना हुआ हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स अब भी हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा? इसको दे दिया। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए थे, 6 इसको दिए थे, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। कितना रह गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स अब भी हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसको लोन पेयर के रूप में दे देंगे नाइट्रोजन को। अब देखिए नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? तो देखिए 4 कहां से आ रहे हैं इसके पास? 4 आ रहे हैं बॉन्ड से। 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसके पास कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का इसके साथ शेयर कर लेगा और क्या करेगा? यहां पे बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड। तब देखिए कैसे बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये देखिए इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 6 थे, 2 इसने बॉन्ड बना दिया। अब इसके पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब देखिए इसका भी 8 कंप्लीट है, इसका भी क्या है? इसका भी देखिए 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है? लोन पेयर। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं, बट इसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब क्या है? अब ये चार्ज पता करते हैं हम कि ये नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एटम का। तो अब ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं हम।
फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम हर किसी एटम को नंबरिंग दे देते हैं। सपोज ये ऑक्सीजन फर्स्ट, ये नाइट्रोजन सेकंड और ये ऑक्सीजन थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे किसके ऊपर, फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट। तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेंगे, हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में लेने हैं। तो ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने होते हैं, 6। उसके बाद क्या है, माइनस। माइनस क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर थे हमारे पास, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग कह दीजिए। तो अब ये देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट हैं। तो 6 - 4 कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, इसने कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तब ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 6 - 4 - 2 = 0। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीजन फर्स्ट है इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी थर्ड नंबर दिया है हमने इसको। तो ऑक्सीजन थर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीजन थर्ड के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, फ्री स्टेट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है ऑक्सीजन के, माइनस क्या लेना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं नॉन बॉन्डिंग, -1/2 इंटू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग देखिए इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर देखिए चार्ज कितना आएगा, -1। तो अब हम किसका कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन को नंबरिंग दी हमने सेकंड। तब देखिए नाइट्रोजन का फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं उसके पास, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -1/2 इंटू बॉन्डिंग। देखिए 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं नाइट्रोजन ने, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तब ये देखिए इसका कितना आंसर आ जाएगा, 0। तब ये देखिए हमारी जो लीड स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तब देखिए इसके ऊपर क्या था, फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, चार्ज 0, तो हम इसको चार्ज नहीं देंगे। नाइट्रोजन के ऊपर भी वैल्यू क्या थी, 0। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है थर्ड ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू क्या आई थी, -1। तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है NO2 नेगेटिव की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में एग्जांपल लेती हूं, नेक्स्ट में एग्जांपल ले रही हूं NO3 नेगेटिव का, NO3 नेगेटिव का। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन के कितने लेंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इंटू 3, माइनस चार्ज है तो उसका प्लस लेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि लेस नंबर में प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन को कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन को साइड एटम। अब देखिए सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तीनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड बना दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने रह गए, 24 इलेक्ट्रॉन -6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने में और बॉन्ड बनाने में। तो देखिए इस ऑक्सीजन का क्या है, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दे दिए और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दे दिया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तीनों ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर दिए। अब देखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास देखिए 3 है बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको अपना एक पेयर दे देगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब क्या आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अब ये देखिए इसके पास 6 हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं और इसके पास कितने हो गए, 4। अब चार्ज कितना है इसके ऊपर, माइनस। तो ये इसके क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पता करते हैं कि जो माइनस चार्ज है ये किस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम इसको नंबर दे देते हैं फर्स्ट, इसको नंबर दे देते हैं हम सेकंड, इसको नंबर दे देते हैं थर्ड और इसको हम दे देते हैं फोर्थ।
तब देखिए, अब फर्स्ट जो ऑक्सीजन है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने हैं 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग उसके पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 है माइनस 1/2 बॉन्ड कितने बनाए हैं उसने 2 बनाए हैं, तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 4। तो अब ये देखिए कितना आया है इसका आंसर, इसका आंसर हमारे पास आया है 0। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड का देखिए, सेकंड के फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन तो वो तो सेम ही रहेंगे सभी ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में, तो 6 माइनस, अब देखिए इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इसके पास 6 है क्योंकि इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 6 माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू, अब देखिए बॉन्डिंग कितने हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज आया -1। अब ये देखिए नेक्स्ट ऑक्सीजन थर्ड, नेक्स्ट ऑक्सीजन थर्ड है, तो इसका देखिए फ्री स्टेट में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसके पास जो नॉन बॉन्डिंग है वो भी 6 है, माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड कितना बनाया हुआ है, एक ही बनाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या रहेगा -1। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन तो सेम ही है, तो सेम ही चार्ज आएगा। उसके बाद हम किसका पता करेंगे, नाइट्रोजन का, जिसको हमने 4 नंबरिंग दी है। तो अब ये देखिए नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 माइनस, अब ये नॉन बॉन्डिंग मीन्स उसके पास कोई लोन पेयर है नहीं है 0 माइनस 1/2 इंटू क्या करना है बॉन्ड पेयर। अब देखिए 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब ये इसका आंसर क्या रहेगा +1। तो अब देखिए क्या स्ट्रक्चर रहेगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसकी, कि हमने सबका चार्ज कैलकुलेट कर लिया है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना आया है प्लस। तो अब ये हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखिए फर्स्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया था 0, तो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सेकंड के ऊपर हमारे पास क्या आया था -1, तो हम -1 लिख देंगे। थर्ड के ऊपर भी हमारे पास क्या आया था, थर्ड के ऊपर भी हमारे पास माइनस आया था, तो हमने माइनस लिख दिया। फोर्थ नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया था प्लस आया था। अब ये देखिए ये सब के ऊपर क्या आ गया हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ गया। तो अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में है, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवलेंसी होती है वो 4 होती है, तो 4 है। अब ये और बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और चार्ज तो कितना है, चार्ज तो क्या रहेगा सिर्फ एक ही रहेगा NO3 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या है, ये NO3 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में एग्जांपल लेती हूं कार्बोनेट का, कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन देखिए सबसे पहले वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ हमारे पास, कार्बन का कितना 4 + 6 × 3 6, तो अब तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर कर ली है कि ये 4 6 2 कैसे आया है। तो 4 + 18 + 2 = कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए। सेंट्रल एटम कार्बन है, लेसिन नंबर प्रेजेंट है और साइड एटम ऑक्सीजन है। तब देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें एक एक बॉन्ड बना देना है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 6 इलेक्ट्रॉन = 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे यूज करेंगे हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया। तब ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने 3 ऑक्सीजन को दे दिए। चेक करते हैं ऑक्टेट। तो ये देखिए इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपना दे देगा एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए कैसे रहेगा, ये एक पेयर अपना देगा तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए अब कार्बन का चेक करिए ऑक्टेट, यहां पे कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। अब कार्बन का चेक करते हैं हम, कार्बन का यहां पे देखिए 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब लेकिन हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो अब इस चार्ज को पता करते हैं हम कि ये किसके ऊपर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, हमें नंबरिंग देनी है। सबसे पहले इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं और कार्बन को 4 दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन फर्स्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं
6 है। उसके बाद माइनस क्या करना है, जितने भी नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो नॉन बॉन्डिंग फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 4 प्रेजेंट है क्योंकि उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए दो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका आंसर आ गया 0। अब देखिए सेकंड ऑक्सीजन, देखिए सेकंड ऑक्सीजन में फ्री स्टेट में ऑक्सीजन में तो 6 ही रहेंगे, 6 माइनस। अब देखिए उसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, उसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसके नॉन बॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1/2 बॉन्डिंग कितने हैं, एक ही बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो -1 चार्ज आया है। अब देखिए थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर देखिए, थर्ड ऑक्सीजन का भी सेम रहेगा क्योंकि उसने भी क्या करा है, सेम एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो -1 रहेगा। अब हम कार्बन का चेक करते हैं, 4th नंबर पे कार्बन है। कार्बन का फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस 4, माइनस नॉन बॉन्डिंग क्या उसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो 0, -1/2 बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया 0। तब ये देखिए हम कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है हमारे पास -1 और 1 ऑक्सीजन के ऊपर 0। तो अब देखिए ये ऑक्सीजन नेगेटिव इसके ऊपर और इसके ऊपर भी क्या आया है, नेगेटिव, तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और ये डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अभी तक हमने कितनी है, ये स्ट्रक्चर निकाल ली हमने। अब एक और एग्जांपल ले लेती हूं NH4+ का, NH4+। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना है, 5 है, हाइड्रोजन के लिए 4 है तो 4 लेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। 9 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन रहेगा, लेस नंबर में प्रेजेंट है। साइड एटम क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड बना देंगे, साथ में ही बना देती हूं। तो अब देखिए सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया है, तो अब चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट तो कितना 0 हो गए, बट हमें क्या है, प्लस चार्ज भी प्रेजेंट है हमारे पास। तो प्लस चार्ज कहां पे प्रेजेंट रहेगा, प्लस चार्ज कहां पे प्रेजेंट रहेगा, इसके 2 मेथड है। वैसे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6th स्टेप में आपको एक सिंपल रूल बताया था, एक सिंपल रूल आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं हर स्ट्रक्चर में। तो देखिए अब प्लस चार्ज है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था ABN+, ये बोला था, और जो प्लस है वो कहां पे जाएगा, सेंट्रल पे, सेंट्रल एटम पे। तो इस तरह बताया था मैंने। तो आप इस प्लस चार्ज को नाइट्रोजन के ऊपर रख सकते हो। वैसे भी नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में है तो प्लस चार्ज उसके ऊपर आएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, तो आपको इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अगर करते हैं हम, देखिए एक हाइड्रोजन के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्योंकि चारों सेम हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के पास, 1, माइनस, अब उसके पास नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है तो 0 - 1/2 बॉन्डिंग कितना है उसके पास, एक ही बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना आ गया 0। तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर तो कोई चार्ज आया नहीं। अब नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट कर लेती हूं, नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम। तो नाइट्रोजन ले लेते हैं, फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग कोई है ही नहीं तो 0 - 1/2 बॉन्डिंग। देखिए 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 8 हो गया, और इसके ऊपर कितना आ गया हमारे पास चार्ज, 1। तो देखिए +1 जो कि ऑलरेडी मैंने दे दिया नाइट्रोजन को। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको 6th स्टेप में बताई है वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मल चार्ज जैसे मैंने कैलकुलेट करा है हर किसी एटम का, तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जैसे अगर H3O+ लूं, H3O+, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 हैं तो 3 ले लेंगे, ऑक्सीजन 6, -1, प्लस चार्ज है तो -1 ले लिया हमने, 8 इलेक्ट्रॉन। अब सेंट्रल एटम क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन को तो लेना ही नहीं है। सेंट्रल एटम सिंगल बॉन्ड बना लिया हमने, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब लेफ्ट कितने रह गए हमारे पास, लेफ्ट कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन -6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है तीनों में, तो ये यहां पे नॉन बॉन्डिंग के लिए प्रेजेंट रहेंगे। अब बात करते हैं हम कि सेंट्रल जो हमारे पास चार्ज है, ये चार्ज कहां पे जाएगा। तो चार्ज हम शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। तो ABN+ बताया था मैंने, और ये कहां पे जाएगा, सेंट्रल पे जाएगा। तो सेंट्रल कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और वैसे भी ऑक्सीजन अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा,
प्लस चार्ज रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे नहीं लगाना है फिर आउटर साइड में, अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, आप इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये हमने क्या है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करी है। इसका क्या है, एक अलग तरह से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ O3। O3 क्या होता है, ओजोन। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करें इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जी के लिए मैंने मैक्सिमम एग्जांपल आपको करवा दिए हैं। अभी देखिए O3 की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम देखिए, अब हम O3 के लिए करते हैं तो इसका सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। कितना आएगा, 6 × 3 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो हम अरेंज कर लेते हैं इस तरह और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया यूज कर लिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन में से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए। तो देखिए इसका 8 कंप्लीट है और इसका 8 कंप्लीट है। इसका कितना कंप्लीट है, इसका सिर्फ 4 तो कहां से आया है, बॉन्ड से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, तो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो अब देखिए ये इसको डोनेट कर देगा, तो ये हमारा ओजोन का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।